Hello बच्चों, let's read the question. For the statement वन है बच्चे आपके पास यहाँ पे for colloidal particles जो वैल्यू है colligative properties की वो स्मॉल ऑर्डर की होती हैं as compared to वो वैल्यूज जो कि ट्रू सॉल्यूशन दिखाते हैं सेम कंसंट्रेशन। फिर स्टेटमेंट टू दी हुई है कि colloidal particles के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर सेम चार्ज की उसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल होगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चे जो कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स की बात अगर करें तो वो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स इनका जो साइज होता है ना वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से ज्यादा होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं बिगर एग्रीगेट्स, इनके बिगर एग्रीगेट्स बनते हैं। यानी कि अब देखो जब इसके एग्रीगेट्स बिगर बन रहे हैं, पार्टिकल्स का साइज ज्यादा हो रहा है, तो एक सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस हिसाब से क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलॉइडल सॉल्यूशन आर लेस। तो यहाँ पे मैंने भी आपको यही बताया कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके बिगर एग्रीगेट्स जब साइज पार्टिकल का बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही नंबर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि वो बड़ा पार्टिकल है तो वो स्पेस ऑलरेडी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नंबर जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स का वो वैसे ही कम हो गया। इन कंपैरिजन टू, किसका कंपैरिजन करना है क्वेश्चन में, हमें किसके साथ करना है, ट्रू सॉल्यूशन टू। इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन वेयर, यहाँ ट्रू सॉल्यूशन में और कोलॉइडल में क्या डिफरेंस है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज है वो नॉर्मल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा है। इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशंस वेयर द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो इनके पार्टिकल्स के साइज है वो कम रहता है। देयर पार्टिकल्स आर लेस एंड हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है and hence number of particles are more। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेन जो हमें चीज देखनी है वो ये देखनी है इस क्वेश्चन में कि जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो स्मॉल ऑर्डर की क्यों आ रही है फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स, बिकॉज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर कोलॉइडल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, हेंस दे आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर। तो क्योंकि अब देखो कोलॉइडल पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर भी यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल जन, हेंस दे आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसीलिए कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए ये स्मॉल ऑर्डर की हो जाती है देन द ट्रू सॉल्यूशंस। तो इसीलिए जो आपकी स्टेटमेंट वन है वो तो यहाँ पर क्या है, ट्रू है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट टू है, फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर। यहाँ पे हम जीटा पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो आप किसकी बात करेंगे हम, जीटा पोटेंशियल। तो देखो जो जीटा पोटेंशियल होता है आपका, जीटा
पोटेंशियल। देखो बच्चों, जीटा पोटेंशियल यहाँ पे जो आपके जीटा पोटेंशियल के स्टेटमेंट दे रखे हैं वो भी आपको क्या दे रखी है, फॉल्स दे रखी है, क्योंकि फॉर कोलोइडल पार्टिकल्स जो डिफरेंस होता है, देखो एक्चुअली जीटा पोटेंशियल होता क्या है, जीटा पोटेंशियल होता है आपका डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर, जो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस आता है बिटवीन फिक्स्ड लेयर and the diffused layer. The diffused layer, तो वो आपका जब अपोजिट चार्जेस का होता है, शुड बी ऑफ, यहाँ ये चीज मेन है बच्चे कि यहाँ पर ये आपके ऑपोजिट चार्ज के होते हैं, ना कि सेम चार्ज। क्वेश्चन में अगर हम अब स्टेटमेंट को जरा देखें एक बार, तो यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा है कि कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर के लिए वो आपका सेम नहीं बल्कि ऑपोजिट चार्जेस के लिए होता है, तो इसीलिए ये आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये क्या हो गई आपकी, फॉल्स, नॉट ऑपोजिट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कोलोइडल पार्टिकल्स में बच्चे जो डिफरेंस है बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर should be of the opposite charge, and this charge is called, और इसी चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक, तो आई होप अब सेकंड स्टेटमेंट हमें क्लियर हो गई है कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में ये मिस्टेक हुई है, बाकी पूरी स्टेटमेंट सही थी, सिर्फ आपके बच्चे जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच के जो चार्जेस होते हैं वो आपके ऑपोजिट होते हैं, ना कि सेम, तो इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये फॉल्स हो गई। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फाइनल करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, विश यू ऑल द बेस्ट।